अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि क़यामत रहे। आप लोगों से गुजारिश हमेशा की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक को शेयर करें। जो राय आपसे मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें। सीखने और पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, साकिब निसार ने फैज़ हमीद से बाकायदा तलक़ात और राब्तों की तस्दीक करती है। इसकी एक ही वजह है कि क्योंकि साकिब निसार को पता है कि तफसील सामने आनी है और आके रहेगी। इससे पहले कि इंकशाफ की सूरत में सामने आए, खुद ही बता दूं, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको अंदाज़ा है, उनको पता है कि आने वाले दिनों में ये कहानी, ये स्टोरी तो सामने आनी है। और अगर ये स्टोरी सामने आएगी, कहानी सामने आएगी और इंकशाफात होंगे, तो उससे बेहतर है कि पहले हल्का हल्का मैं मतलब कि लोगों को और सिस्टम को, अदारों को बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, राब्ते में था मैं। साकिब निसार ने बताया कि मेरा राब्ता फैज़ हमीद से था। साकिब निसार का कहना है कि मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मेरा 9 मई पीटीआई और इसकी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस पे वो कस्में खाने को तैयार हैं कि 9 मई में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने प्लान किया, कब प्लान किया, उसको किस लिए प्लान किया, या फिर पीटीआई की सियासत में क्या चल रहा है। पीटीआई दोबारा इलेक्शन लड़ रही है, पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है, नहीं आना चाहती, पीटीआई कौन, कैसे, कब, इन चीज़ों से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसके लिए वो कसम भी खा रहे हैं। अच्छा, कस्में खाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इनका काम कारोबारी कस्मों से चलता है। हलफ 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 हलफ, आपको याद है, तो इनको कस्मों शस्मों से क्या फ़र्क पड़ना। बहरहाल ये एक अलहदा चीज़ है, आगे जाके डिस्कस होगी। जनरल फैज़ के साथ इनका समाजी रब्ता है। साकिब निसार ने कहा कि फ़ैज़ हमीद की बेटी की शादी में भी गया था। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर खुशगवार गुफ्तगू का तबादला ख्याल हुआ। आपको याद है कुछ दिन पहले एक चल रही थी कि मेरा कि फ़ैज़ हमीद का सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज आया करता था, लेकिन अब बात गुड मॉर्निंग से काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है कि बात जो है ना वो गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग और गुड नाइट पर जा रही है। बल्कि गुड इवनिंग और गुड नाइट और उसके बाद पता नहीं क्या गुड और जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। साकिब निसार ने कहा कि मेरा और मेरे ख़ानदान का शुमाली इलाका जात के गुज़श्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज़ ने बड़ा ख्याल रखा। जब चीफ जस्टिस था तब जनरल फैज़ मेरे रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार सिर्फ मेरे लिए देखने के पैगामात, फॉर आइज़ ओनली के पैगामात भेजते थे। अब अंदाज़ा करें ज़रा मिनट, ये छोटी बात नहीं है। कहते हैं कि वो मेरे रजिस्ट्रार से मिलते थे, राब्ते में थे। ज़ाहिर है रजिस्ट्रार के ज़रिए चीज़ें सारी फिक्स होती है और सारा कुछ करता कौन है? रजिस्ट्रार ही करता है। रजिस्ट्रार ही ताकतवर होता है चीफ जस्टिस से भी। तो रजिस्ट्रार से मिलते थे और साथ में कभी कभार मेरे देखने के पैगामात, फॉर आइज़ ओनली के पैगामात भी थे कि अखा खुलियाँ रखनिया ने, इमरान खान साहब लैके के आना है, सुते नहीं रहना, नवाज शरीफ को करना है। और ये जो हमें बड़ा तंग कर रहा है ना, जो शौकत अजीज़ सदीकी है, इसको अभी फिक्स करना है। तो ये चीज़ें जो है ना, उन्होंने कहा था कि इसके लिए मुझे वो पैगामात भेजते रहते थे। अब अंदाज़ा करें कि शुमाली इलाका जात में फ़ैज़ हमीद साकिब निसार का ख्याल रखता है। और इन्हीं दिनों की बात है, फ़ैज़ हमीद किस हैसियत से ख्याल रखता है, कुछ ना कुछ तो इसका आंसर होगा ना कोई तो इसका जवाब होगा। भाई शुमाली इलाका जात में अगर आप जा रहे हैं तो आपका फ़ैज़ हमीद वहाँ पे क्यों ख्याल रख रहा है? आप चीफ जस्टिस हैं साबिक़, आपका अपना प्रोटोकॉल है, लाखों में तनहा गाड़ियाँ, आप जहाँ जाएँ, जिस सूबे में जाएँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक़ आपका ख्याल रखने के लिए वहाँ पे हुकूमतें तैयार खड़ी हैं, लेकिन आपने अपना ख्याल फ़ैज़ हमीद से ही क्यों रखवाना है? यही नहीं, मसूफ़ फिर और फरमाते हैं कि जब चीफ जस्टिस था तब वो मेरे रजिस्ट्रार से मिलता था। यानी पैगाम रसानी या फिर जो भी किसको लगाना है, किसको निकालना है, कौन सा केस फिक्स करना है, कौन सा नहीं सुनना, कौन सा सुनना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बारों बार हो जाती थी और पैगाम मिल जाता था कि सर फैज़ साहब का हुक्म आया, ऐसे करना है। तो बाबा जी का क्या उसमें जुर्रत और हौसला और हिम्मत था कि बाबा जी इनकार करें फैज़ साहब को। पैगाम भी भेजता था जिसे पढ़ना होता था, जवाब नहीं देना होता था, यानी सिर्फ हदायत आती थी जिन पर अमल करके मसूफ़ ने वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाया था। अब वो जो आइज़ ओपन वाला है ना, वो उसमें क्या है कि पैगाम सिर्फ पढ़ना होता था, है जी, सिर्फ इसलिए कि मैं जागता रहूँ, सोऊँ ना, है जी। ये मैनू लगता सी कि फैज़ हमीद 500 रुपया सी तो उन्हें उस बैंक के जमा कराता जिदा चौकीदार कौन सी? साकिब निसार सी। और वो सिर्फ उनको आकर जगाते थे कि बाबा जी सोना नहीं, सिर्फ क्योंकि अंदर 500 रुपया पे अपना, कोई इसी किस्म की चीज़ कोई हो सकती है। बट एनी हाउ हटाया, इसमें कोई शक नहीं है जी, पूरा रोल अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बनने वाले चीफ जस्टिस तक को नौकरी से फारग कर दिया साकिब निसार ने। तो अभी शौकत अजीज़ सदीकी के साथ की गई ज़्यादती का जो है वो भी हिसाब देना। साकिब निसार ने कहा कि 5 सितंबर को
पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। साकिब निसार ने बताता है कि इत्ज़ाज़ के अलावा बाज़ औक़ात ख्वाजा तारक रहीम भी इनके दफ्तर आया करते थे, लेकिन ये रवाबत खालिस्तन समाजी नोयत के थे। अब इन दोनों का PTI के हवाले से क्या तल्लक रहा है वो आप सबको पता है। ख्वाजा तारक रहीम हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने में क्या करता रहा। बहरहाल साकिब निसार अदलिया में इमरान खान की सहूलतकारी के लिए जो सरगर्म था वो आपको पता ही है। ये जो ख्वाजा तारक रहीम और वो जो, हाँ जी याद है ना, कमबख्त हुकूमत नहीं गिराते, वो मिसिस जो बात कर रही थी तारक ख्वाजा की, वो भी मिसिस थी उनकी। और फिर हमजा शहबाज की हुकूमत गिराना और PTI और फिर साकिब निसार का बेटा PTI की टिकटें फ़रोख्त। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी कंपनी अपनी समझ रहे थे। और ये सब उसके अंदर आप नहीं कहते किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में कुछ जॉब कर रहे होते हैं और अपने अपने हिस्सेदार होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो ये सब अपने आप को एक्चुअली PTI का हिस्सेदार ही समझ रहे थे और उस तरह से ये सब मिलकर काम कर रहे थे। अब आप मुकर जाएं या जो मर्ज़ी कर लें। खैर, इधर फैज़ नेटवर्क के हवाले से अहम पेश रफ्ती है। अडयाला जेल में इमरान खान की सहूलतकारी के मामले पर जेल के मज़ीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 3 ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें एक खतून स्वीपर, 2 लेडी वार्नर्स, CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल हैं, जिनसे पूछगछ जारी है। ख़वातीन स्टाफ में जेल बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान जो पैगाम रसानी है वो भी करती थी, जबकि हिरासत में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन भी कब्ज़े में ले लिए गए हैं। अब जब ये जो ख़वातीन हैं, इनको जो एहलकार को भी लिया गया है हिरासत में, अब ये जो काम कर रहे थे, जो इनसाइड जेल के अंदर सिस्टम था, जो इनसाइड जेल के अंदर नेटवर्क था कि भाई अब तो जेल के अंदर कुछ मुलाजमीन होते हैं, हर जगह पे जा तो नहीं सकते, लेकिन जाहिर है जब उनको इस तरह से इजाज़त दी गई होगी कि आप इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, आप स्वीपर भी हैं, आप हेल्पर भी हैं, आप सारा कुछ हैं। किसी जगह पे टूटी ख़राब होगी तो टूटी ख़राब करने वाले तो ठीक करने वाले तो 2 लोग ही होंगे ना, वो बुशरा बीबी की टूटी ठीक करने जाएंगे और इमरान खान का वाशरूम का जो डक्का लगा हुआ है उसको खोलने भी जाएंगे। तो ये वाले लोग जो हैं सारा सिस्टम जो है अंदर से चला रहे होते हैं और बाहर इनको जो हेल्प आउट हो रही होती है, उनके मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे होते हैं, वो भी डेफिनेट उनका जो डेटा है वो भी अब कब्ज़े में आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसके स्क्रीनशॉट हमारी आंखों के सामने आएंगे। जिन्हें ख़वातीन बुशरा बीबी से पैगाम लेकर आती थी, इमरान खान को देती थी, फिर वही पैगाम मर्दों के ज़रिए बाहर भेजा जाता था। अब अडयाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में भी इजाफा कर दिया गया है। हर नए दिन के साथ बहुत बड़ी ब्रेकिंग मिलेगी, मज़ीद गिरफ्तारियाँ जारी रहेंगी, लोग पकड़े जाते रहेंगे और इंकशाफात होते रहेंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान और फैज़ दोनों का ख़ात्मा होगा। देखें, ये ख़ात्मा होगा तो ही हुकूमत चलेगी, ये ख़ात्मा होगा तो ही स्टेट चलेगी, ये ख़ात्मा होगा तो ही मुल्क चलेगा। ये जब तक फैज़ और नेटवर्क और इमरान खान प्रोजेक्ट जो है ये इनको तोड़ा नहीं जाएगा, उस वक्त तक मुल्क आगे चले जाए हो नहीं सकता। देखें, अभी भी फ़िज़ा बरकरार है। मैं मतलब कि ज़ाहिर है पिछले 2-4 दिन से ट्रैवल पर था, कुछ बहुत अहम लोगों से मुलाकातें हुई। ये चल ही नहीं सकता। आपके दुनिया का कोई मुल्क आपसे क्यों, अब देखिए तादाद है जो मुल्क से बाहर भाग रही है। वो कह दीजिए कि हमने बाहर जाना है, अपने बच्चों को बाहर लेके जाना है, बच्चों को सेटल डाउन बाहर करना है, और ये सब कुछ खाते पीते लोग कर रहे हैं ना। मतलब आम घर वाले जिनका बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे वो कहाँ बाहर जा सकते हैं। तो अगर खाते पीते लोग बाहर जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुल्क में वो जैसे कहते हैं ना कि अमन सुकून और उसके अलावा अदम इस्तेहकाम, जब ये चीज़ें, तो क्या होगा? और ये खान साहब का मकसद है, ये फैज़ नेटवर्क का मकसद है कि इन चीज़ों को ज़रा चुक के रखिए कि लोगों को यही लगे कि पाकिस्तान किसी भी लम्हे किसी भी वक्त फारग होने वाला है। एक और जो सुबह से जो डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं, खान साहब जेल में आज भी याशी फरमा रहे हैं, तुन कर खाना खा रहे हैं। इमरान खान तीनों टाइम हस्बे फरमाइश खाना खा रहा है, फ्राहम उनको किया जा रहा है। खाना तैयार करने के लिए 2 मशक़ती दिए गए हैं जो माहिर कुक भी हैं और अपने काम में महारत रखते हैं। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जेल में नाश्ते में तुख्म लंगा, गोंद कतीरा और चुकंदर का जूस, देसी अंडों का नाश्ता। अब ये देखें, तुख्म लंगा, गोंद कतीरा और चुकंदर का जूस, कमाल नहीं हो गया? कौन कहता है कि खान साहब जो है वो जेल में है? मुझे लगता है खान साहब बनी गला या ज़मान पार्क में है। ये वाले नाश्ते तो उधर वहाँ पे उनको दिया करती थी खातून अव्वल, बल्कि टाइम बना के रखा था कि दूध कितने बजे पीना है, खाना कितने बजे खाना है, मेरे बेबी ने कैसे उठना है, कैसे सोना है, कितने बजे मेरे बेबी ने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। तो ये पता नहीं कौन कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो जेल में। अब अगर ऐसा खाना
तो मेरे ख्याल में अरशद नदीम भी नहीं खाता होगा, जो पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा इज़्ज़त कमा कर लेके आया। ये चुकंदर का जूस, गोंद कतीरा, तुख्म लंगा, ये तो अरशद नदीम को भी शायद नाम मिलता हो, जो खान साहब अंदर बैठ के फड़का रहे हैं, और अंदर बैठ के फड़काने के बाद बाहर उदियाँ भैणां कह रही ने कि खान हमारा दी तैयारी हो रही है। मतलब ये बहरहाल अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे जी। खान साहब को हमारी दुआएं हैं जी। हम हमेशा दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत दे। वो भाई हैं, बहनों के बाप हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारे यूथियों के वो लीडर भी हैं, तो उनको अल्लाह ज़िंदगी से दे। आप लोगों से जो गुजारिश है, कमेंट करके बताएं, ये साकिब निसार क्या इस रोले में पड़ने वाला है? साकिब निसार की भी हाज़िरी होने वाली है, पाकिस्तान वापस आ रहा है। और अगर साकिब निसार वापस आ रहा है तो फिर गारंटियाँ तो उसके पास पक्की हैं कि उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। कहीं साकिब निसार के साथ हाथ तो नहीं होने वाला जब वो पाकिस्तान में आ जाए, तो उसको पकड़ लिया जाए या फिर उसको बिठा लिया जाए, या फिर वो कुछ ऐसियाँ गवाहियाँ, ऐसे सबूत देने आ रहा है जो सारे के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएँ। इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। व्हाट्सअप ग्रुपों में वी लोग का शेयर ज़रूर करें लिंक। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला दोपहर वाले वी लोग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। रात को बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, डोंट मिस इट। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।